हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक जैन व्यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर बेस्ड है। किन लोगों को प्रोफेशनल टैक्स देना चाहिए, किन लोगों को गवर्नमेंट ने छूट दी है, कितनी इंटरेस्ट होता है, कितनी लेट फीस लगती है, कितनी पेनल्टी लगती है, और इसे कलेक्ट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आइए देखते हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ, समझें प्रोफेशनल टैक्स कैसे कैसे पेमेंट होता है। ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कई लोगों को ध्यान नहीं देता, भूल जाते हैं पे करना। ठीक है नहीं, और फिर उनके ऊपर लेट फीस लग जाती है, उनके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारे स्टेट पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो आज हम पूरा समझेंगे प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल किस पे है, किस पे नहीं है, और कितनी कितनी मतलब लेट फीस लगेगी, नहीं लगेगी। ठीक है ना। और हम प्रोफेशनल में आते या नहीं आते, उनकी कैटेगरी, एग्जाम्शन की कैटेगरी, ठीक है, वो सब समझेंगे। आइए देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, इसको पीटी भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूँगा आप ना नोट्स बनाते हुए चलना मेरे साथ, ताकि वीडियो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको समझने में आसानी रहेगी। जब आप अपने खुद के हाथ से लिखते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको बाद में एक बार नहीं 10 बार वीडियो को देखना समझने के लिए, ताकि आपको हेल्प हो। ठीक है नहीं, और अपने हिसाब से, अपनी स्टेट के हिसाब से अकॉर्डिंगली उसको पेमेंट करनी है प्रोफेशनल टैक्स की। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं नोट्स में से समझा करता हूँ आपको, ऐसी आप अपने नोट्स में से खुद समझेंगे बाद में। इससे आपको आसानी रहेगी और बहुत ही ईजिली आपको अपना स्टेट पता लगेगा और आपकी एग्जाम्शन और लायबिलिटी जो भी होगी पता लग जाएगी। ठीक है, ये ज़रा बड़ा लिख दिया है मैंने, थोड़ा छोटा लिख दूँ। प्रोफेशनल टैक्स पीटी। ठीक है, जैसे कोई बात। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे भाई प्रोफेशनल टैक्स कौन पे करता है। ठीक है ना, अभी डिटेल में भी समझाऊंगा इसको। ठीक है ना, अभी मैं आपको एक गो थ्रू करता हुआ चल रहा हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से। ठीक है ना, उसके बाद आपको बड़े पॉइंट पे लेकर जाऊंगा। प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है ना। देखो, ये है मिस्टर एक्स। ठीक है ना, ये करते हैं प्रैक्टिस। मान के चल लो ये है हमारे सीए साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है ना, प्रैक्टिस करते हैं ये अपना दिल्ली में। ठीक है, ठीक है ना। एक तो एप्लीकेबल होगा इनके ऊपर, ठीक है ना, इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा प्रोफेशनल टैक्स। ये प्रैक्टिस करते हैं अपनी, सीए हैं, सीए साहब हैं। ठीक है ना, और एक और व्यक्ति है हमारा, ये मिस्टर है बी। ये करते हैं जॉब, ये भी सीए हैं हमारे। ठीक है ना, ये भी स्टेट के अंदर, किससे, कौन से स्टेट में करते हैं, ये दिल्ली में जॉब करते हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड
कंपनी है दोस्तों, है नहीं, ठीक है। मिस्टर बी जॉब करते हैं, इस कंपनी में जॉब करते हैं, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करते हैं, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, जॉब करते हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। और इसकी हर महीने प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट होती है दोस्तों, और सालाना भी होती है, ठीक है ना। इसे कलेक्ट कौन करता है? नंबर एक तो ये हो गया भाई, प्रोफेशनल टैक्स समझ में आ गया आपके। प्रैक्टिस करते हैं सीए साहब, उन्हें ही पे करना है, जॉब करते हैं सीए साहब, उन्हें भी करना है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जानेंगे हम कि क्या हमारी इनकम कितनी होगी, ठीक है ना। तो इनकी जो महीने की इनकम है, जैसे दिल्ली के अंदर मंथली इनकम एक्सीड 4,000, ठीक है ना, इससे ऊपर हो जाएगी तो ये अपना प्रोफेशनल टैक्स पे करेंगे, ठीक है ना। दूसरा है कलेक्ट कौन करता है भाई? कलेक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये कलेक्ट करती है अपना स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ये, ठीक है ना। इसको हम लिख देंगे नीचे समझने के लिए अपना कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट कलेक्ट दी प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, ठीक है ना। अभी आगे हम ये समझेंगे कि भाई पेनल्टी भी लगती है नहीं लगती है, ठीक है। ठीक है, ये एक ऐसा टैक्स है जो कई प्रोफेशनल टैक्स पे करने से भूल जाते हैं, फिर बाद में उन्हें दिक्कत आती है, लेट फीस लगती है, इंटरेस्ट लगता है, टाइमली अपना प्रोफेशनल टैक्स फाइल नहीं करते हैं। तो इसको हमें अपना, ये हमारी एक तरह की प्रोफेशनल्स की ड्यूटी बनती है, जो हम जिस स्टेट में हम काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या तो हमारा एम्प्लॉयर काट लेगा, ठीक है ना। अब ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सेल्फ पे करेंगे, सेल्फ पेमेंट, ठीक है। और इनका जो है मिस्टर बी का, ये जो कंपनी है ना XYZ लिमिटेड, ये करेगी डिडक्ट, ठीक है, ये डिडक्ट कर लेगी। अच्छा, इसकी छूट कहाँ मिलती है भाई? भाई हमने पेमेंट कर दी, एक हमारी लायबिलिटी ड्यू हो रही थी, उसकी हमने पेमेंट कर दी, और हमें जब अपनी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है ना, तो उसके हमें छूट कहाँ मिलेगी, ठीक है ना। तो उसके हमें छूट मिलती है एग्जेम्पशन, ठीक है, 16 क्लॉज 3, ठीक है ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। आप ये नोट करिए ताकि फिर मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ कि किन के ऊपर एप्लीकेबल है और किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल और समझाता हूँ, पहले आप ये नोट करिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको कर रहा हूँ रफ करके, इसको आपको समझाता हूँ एक और एग्जाम्पल के जरिए कि भाई हमने पेमेंट तो कर दी सर, या हमने नहीं करी, ज़रा केस के अकॉर्डिंग समझा दीजिए। कई बारी हमने पेमेंट करी, कई बारी नहीं करी, तो क्या होगा भाई? हर कोई ना कर देता है, किसी किसी के दिमाग से उड़ जाती है, बेध्यानी में जहन से निकल गई बात, प्रोफेशनल टैक्स पे करना था, दिमाग से भाई शॉर्ट हो गया मामला, ठीक है। तो क्या है इसका देखेंगे।
ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अमाउंट, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। ठीक है। अमाउंट पेड बाय मैंने आपको 2 केस समझाए थे ना, प्रैक्टिस वाला और जॉब वाला। अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है ना, ठीक है। और एक है ये पेड, पेड अमाउंट कितना हुआ, ठीक है। जो मिस्टर बी जॉब कर रहे थे उनको प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट भी मिला सैलरी के अंदर उनकी, और उन्होंने कितना पे करा बाय दी एम्प्लॉयर, यानी कि XYZ लिमिटेड कंपनी ने कितना पे करा, और कितनी इनको छूट मिलेगी, क्या इनका रेस्ट अमाउंट रह गया, क्या लायबिलिटी बनेगी, ठीक है ना। ठीक है। एड इन ग्रोस, भाई जब उनको सैलरी मिल रही है तो उसके बाद वो सैलरी में ऐड होगा ना, तो इसलिए हम लिखेंगे एड इन ग्रोस सैलरी, ठीक है। एड इन ग्रोस सैलरी, ठीक है। कितना रह गया वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये आप ऐसे ही नोट्स बनाते हुए चल रहा, ताकि आपको वीडियो के बाद भी समझ में आ जाए। अपना हाथ का लिखा हुआ इंसान को जल्दी समझ में आता है। मैं लिख के चला जाऊंगा, आप फिर भूल जाओगे, इसलिए अपना लिखते हुए चलना, नोट्स को बनाते हुए चलना, ठीक है। डिडक्शन, भाई डिडक्शन में तो मिलेगी, जो मैंने बताया था अभी आपको, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लोज 3, ठीक है। उसके बाद टैक्स कितना बनेगा भाई, टैक्स ऑन दिस अमाउंट, ठीक है। अब ये है अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉयर से कितना मिला भाई, यहाँ इस केस में मिला 0, ठीक है। इस केस में मिला 5,000 रुपये, ठीक है। इस केस में मिला 8,000 रुपये, और इस केस में मिला आपको फिर 5,000 रुपये, ठीक है। पेड, पेड अमाउंट कितना करा भाई, यहाँ कर दिया आपने 2,000 रुपये, ठीक है। मिला कुछ नहीं, पेड कर दिया, ठीक है। और 5,000 रुपये यहाँ पेड कर दिया, ठीक है। 5,000 रुपये यहाँ पेड कर दिया, 7,000 रुपये यहाँ पेड कर दिया, यहाँ कुछ पे नहीं करा। एड इन ग्रॉस सैलरी, अब सैलरी में क्या ऐड होगा जी, ठीक है। एड इन ग्रॉस सैलरी, यहाँ कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। भाई जब ये मिला ही नहीं तो ऐड क्या होगा भाई, एक चीज इनकम में ऐड होती है तो ही तो ऐड होगी, मिला ही नहीं इसको एम्प्लॉयर से इस केस के अंदर, तो ये यहाँ 0 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ मिलना था कितना, ठीक है, और मतलब यहाँ 5,000 मिला तो 5,000 रुपये सैलरी में ऐड कर देंगे। यहाँ 8,000 मिला था, यहाँ 8,000 ऐड कर देंगे। यहाँ 5,000 मिला था, यहाँ 5,000 ऐड कर देंगे। समझते रहिए अभी आप, ठीक है ना। अब डिडक्शन कितनी कितनी मिलेगी, डिडक्शन मिलती है जितना आपने पेमेंट करी है, ठीक है। डिडक्शन मिलेगी 2,000 रुपये की, ठीक है।
डिडक्शन मिलेगी। यहाँ कितने पे करे थे? 5,000 रुपये। 5,000 की। यहाँ कितने करे थे पेमेंट? 7,000 रुपये। 7,000 की मिलेगी, 7,000 रुपये की। ठीक है, यहाँ कितने करे थे पेमेंट? कुछ भी नहीं मिलेगी, 0। भाई एक तो हमारा था अमाउंट कितना मिला, फिर हमने कितना पेमेंट करी। ठीक है, इतनी 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 पेमेंट हुई अलग अलग केस के जरिए, और इतना इतना ऐड हो गया। कुछ भी नहीं मिला तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। 5,000 मिले, 5,000 ऐड कर दिए। 8,000 मिले थे, 8,000 ऐड कर दिए। 5,000 मिले थे, 5,000 रुपये ऐड कर दिए। पेमेंट कितनी कितनी करी? पेमेंट यारी 2,000, 5,000, 7,000। यहाँ कुछ नहीं करी, 0 आ गया। अब करेंगे टैक्स की बात। दैट इज द अमाउंट जो हमें पेमेंट करना है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है ना, किन किन स्टेट पे ये एप्लीकेबल है, अभी इसकी लिस्ट बनाऊंगा मैं, वो आप नोट करना। ठीक है भाई, इसने पेमेंट पूरी कर दी, इसका टैक्स आएगा 0। ठीक है ना, इसकी 5,000 की थी भाई, 5,000 मिला, 5,000 इसने पेमेंट कर दी, इसका भी क्या आ गया 0। ठीक है भाई, इसको 8,000 मिले, इसने पे कितने करे? 7,000 रुपये। इसकी लाइबिलिटी कम है, ज्यादा है। 8,000 रुपये की लाइबिलिटी, पे करें 7,000 रुपये, कितने रह गए? 1,000 रुपये का टैक्स आ गया। ठीक है, इसको 5,000 रुपये मिले केस 4 के अंदर, पेमेंट करी इसने नील, 0। तो 5,000 रुपये इसकी क्या आ गई? लाइबिलिटी आ गई। भाई इसकी सैलरी में ऐड हो गए ना 5,000 रुपये, इसको एम्प्लॉयर से मिले 5,000, इसने पेमेंट नहीं करी। ठीक है ना, तो इसकी जो लाइबिलिटी है वो 5,000 रुपये की आ गई पूरी। ठीक है ना, तो ये इसकी पेमेंट हो गई, ये पे करेगा, ये पे करेगा। केस 3 और 4 के अंदर लाइबिलिटी आ गई 1,000 रुपये की और 5,000 रुपये की। ये आप नोट करो, फिर मैं इसकी एक लिस्ट बनाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल सेटिस्फाई क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन किसकी है और टैक्स किसके एप्लीकेबल है, क्या स्टेट है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा दूं जरा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस स्टेट पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, ठीक है, उम्मीद है आप लोग भी नोट कर रहे होंगे मेरी तरह। ठीक है, असम, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एमपी, मिजोरम, मेघालय,
उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये वो स्टेट हैं जो जिनके ऊपर ये प्रोफेशनल टेस्ट एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना। इन स्टेटों के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स पे होता है हमारा, एप्लीकेबल होता है, जिसे हम अपना पीटी टैक्स भी बोलते हैं। पिछली वाली वीडियो में लोगों ने कहा था सर थोड़ी हिंदी भी लिख दिया करो। ठीक है ना। पीटी टैक्स भी बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स को। ये आप उतारिए, फिर मैं इसकी एक लिस्ट बनाऊंगा कि किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है और किन लोगों के ऊपर इसकी छूट मिलती है। ठीक है ना। वीडियो का आखिरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, उसको नोट करके समझ के पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको दिमाग छोड़ जाएगी सारी चीज़ें। इसको नोट करिए, फिर मैं किसके ऊपर एप्लीकेबल है किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है उसकी एक लिस्ट बना करके और वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, नोट करिए। प्रोफेशनल टैक्स लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट लिमिट वैसे 2500 साल की होती है। ठीक है ना। और अपनी अपनी जो स्टेट की वेबसाइट है, ठीक है ना, उसमें जा करके भी लिमिट चेक कर सकते हैं आप। ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स पे जा करके वहाँ भी लिमिट आपको पता लग जाएगी, उसी स्लैब के हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है ना। अच्छा, ये कोई बिजनेस कर रहा है तो उस पर 10% पेनल्टी लगेगी, जैसे मैंने कहा था ना पेनल्टी। ठीक है ना। 10% पेनल्टी लगेगी, स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है ना। बाय द कलेक्ट ऑफ द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट पीटी टैक्स। ठीक है, मैं ये मिटो रहा हूँ। ठीक है ना। इसके बाद हम समझेंगे कि किस प्रोफेशनल्स किसके ऊपर एप्लीकेबल है किसके ऊपर नहीं है। वीडियो का आखिरी पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सन और एंटिटी, ठीक है ना, कंपनी वगैरह हो गई। ठीक है ना। प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल, ठीक है, उसकी एप्लीकेबल पर्सन और एंटिटी। ठीक है। ठीक है ना। यहाँ है एग्जाम्पशन। ठीक है। नंबर 1
HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF होता ना, मेंबर होता ना करता का, जब करता होता हमारा। एसोसिएशन, ठीक है। सोसाइटी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, क्लब, कॉरपोरेशंस, कंपनीज, कंपनीज डीलिंग इन प्रोफेशनल कैटेगरीज। 8 CA साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें आप CS इनके भाई बहन को भी ऐड कर दो, ठीक है, CA के 10, इसको 9 मान लो, इसको 10 मान लो, CMA का 11। लीगल एडवाइज़र, ठीक है, ये हमारा आ गया। एडवोकेट 12। फर्म 13। LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इंश्योरेंस एजेंट, वो जो आपके घर पे आते हैं ना इंश्योरेंस बेचने, यूलिप और वाला करके जो आते हैं, जो आपको चंपत कर देते हैं और आप मज़े मज़े में अपना इंश्योरेंस ले लेते हैं, नहीं पता कौन सा लेते हैं, ठीक है ना, वो हो गया। 15 मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर साहब हो गए यार हमारे। 16 इंजीनियर, एक और है आखिरी, आर्किटेक्चर्स एंड अदर्स, ठीक है भाई। HUF हो गए, एसोसिएशन हो गए, AOP होती है सोसाइटी हो गई अपनी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गए, क्लब हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, कंपनीज हो गई, CA साहब हो गए, CS हो गए अकाउंटेंट, वो कंपनी सेक्रेटरी, CMA हो गए कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल एडवाइज़र एडवोकेट, फर्म, LLP इंश्योरेंस एजेंट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर जो हो गए हमारे, इंजीनियर और आर्किटेक्ट अदर्स, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जिसपे एग्जेम्पशन है। नोट नहीं करेंगे तो देखने का पर्पस आपका बेकार हो जाएगा, इसलिए नोट डाउन करें, समझने में आसानी रहती है इंसान को। डिसेबल पर्सन, चैरिटेबल एंड हॉस्पिटल, डिसेबल पर्सन 40%, ठीक है ना, तो डिसेबल है, और सर्टिफाई मस्ट बी प्रोवाइडेड। तीसरा, इंडिविजुअल हैव लाइसेंस ट्रांसपोर्ट
प्रोडक्ट इन सिंगल टैक्सी और 3 व्हीलर। ठीक है, पीपल आर ब्लाइंड, डीफ और अर्न कर रहे हैं वो इनकम अपनी। ठीक है ना, उनको छूट मिल गई। फॉरेन टेक्नीशियन एम्प्लॉयड बाय स्टेट। ठीक है, टीचिंग अप टू 12th ग्रेड। CPF सर्व सेंट्रल, ये है सेंट्रल पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री फोर्स। ठीक है, वुमेन वर्किंग एज एजेंट फॉर महिला प्रधान बचत योजना। और दी डायरेक्टर ऑफ स्मॉल सेविंग 9। हमारे बुजुर्गान दीन, बुजुर्ग ओवर दी एज 65। ये से 10वां आ गया है, लेकिन ये है ज़रा इंडिविजुअल सफ़र लाइफ लॉन्ग और फिजिकली डिसेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल एंटिटी उनका नाम बता दिया मैंने, और एग्जामिनेशन प्रोफेशनल टैक्स उनके भी नाम बता दिए आपको, और किस किस पे एप्लीकेबल है वो बता दिया। इंटरेस्ट 10%, वो पेनल्टी 10%। ठीक है, किस स्टेट पे एप्लीकेबल होगा उसके नाम बता दिया आपको। ठीक है ना, अपनी अपनी स्टेट की वेबसाइट अपनी अपनी स्टेटों में अवेलेबल है। ठीक है ना, गूगल करके देख सकते हैं। ये तो इसकी भी एक वीडियो में बना दूंगा, कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है ना, और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते आप चैनल को भाई, मेरा चैनल टेक जेन व्यू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी प्रोफेशनल्स में। ठीक है, ताकि उनको भी जानकारी रहे। ठीक है ना, और जिनको चाहिए वीडियो की कैसे आप अपना प्रोफेशनल टैक्स पे करें सर, तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, तो प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल बता दिया। HUF एसोसिएशन, सोसाइटी, मैनेजमेंट, क्लब, कॉर्पोरेशन, कंपनीज, CSA साहब, एडवोकेट, लीगल एडवाइजर। ठीक है ना, फर्म, LLP, मेडिकल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्चर्स एंड अदर्स। छूट किस पे? चैरिटेबल हो गए, अपने हॉस्पिटल हो गए, डिसेबल 40%, सर्टिफाइड बाय प्रोवाइडेड। ठीक है ना, सर्टिफिकेट मतलब वहाँ निश्चित रूप से देना पड़ता है।
इंडिविजुअल हैव लाइसेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। पीपल ट्रांसपोर्ट के अंदर ये लिमिट, ठीक है ना, ये कंडीशन है। पीपल आर ब्लाइंड, डीफ, फॉरेन टेक्नीशियन, ठीक है ना, टीचिंग, तो टीचिंग कर रहे हैं 12वीं क्लास तक। CPF सेंटर प्रैक्टिशनर पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है ना, वुमेन, ये इस योजना के अंदर, ठीक है ना। इंडिविजुअल 65 साल से ऊपर होगा और सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग लाइफ डिसेबिलिटी, ठीक है ना, लाइफ लॉन्ग फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है ना। उम्मीद है आपको PT टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी सभी नोटिस जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसको पे करना बड़ा ज़रूरी होता है गवर्नमेंट को, जो कि कलेक्ट करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।